हाय गाइस, मैं हूं द गोस्ट गेमर और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सैफ अली खान और जयदीप अलावत की जूल थीफ द हाइस्ट बिगिंस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुकी गुलाटी ने और रॉबी ग्रेवाल ने। कुकी गुलाटी ने मूवीज़ बनाई हैं जैसे धोखा और द बिग बुल, जहाँ की रॉबी ग्रेवाल ने मूवीज़ बनाई हैं जैसे MP3 एंड रोमियो अकबर वॉल्टर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने प्रीवियसली प्रोड्यूस की थी फाइटर और डायरेक्ट की थी मूवीज़ जैसे पठान, वॉर और बैंग बैंग। मैं अपने इस रिव्यू में आपको बताऊंगा इस मूवी की कहानी, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स और फिर आखिर में मेरा इवेंचुअल रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी से। राजन औलख एक इलीगल आर्ट कलेक्टर दिखाए गए हैं जिनको प्ले किया है जयदीप अलावत ने। उनको एक हीरा चुराना है जिसका नाम है द रेड सन। इन्हें पूरी दुनिया में कोई और चोर पता ही नहीं है, इसीलिए रेहान रॉय को ब्लैकमेल करके इंडिया बुलवा लेते हैं। अब रेहान, जो कि सैफ अली खान का किरदार है, वो इतना अच्छा चोर कैसे बना, पहले इसने क्या चुराया है और इतना नाम कैसे कमाया है, ये किसी को नहीं पता और शायद डायरेक्टर्स को भी नहीं। अब रेहान राजन को कन्विंस करता है कि ये हीरा सिर्फ मूसा नामक एक शख्स भिजवा सकता है जो इस्तांबुल में बेस्ड है। मूसा राजन को पसंद नहीं करता है पर इस डील के लिए मान जाता है। इस बार तू जानता है क्या होगा। इन दोनों की क्या हिस्ट्री है, ये भी डायरेक्टर का अपना ही एक सीक्रेट है। सैफ के इंट्रोडक्शन सीन में तो इम्प्लाई किया गया है कि रेहान शारीरिक संबंध बना के एक महंगा हार चोरी कर लेता है। तो पता नहीं उन्होंने राजन का पहले क्या चुराया है, और क्या ऐसे ही चुराया है। शायद इंडियन ऑडियंसेस तैयार नहीं होंगे इस बैक स्टोरी के लिए। पर सिर्फ दिन में। हमारा काम रात को है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रेहान इतना फेमस चोर है कि उसके पीछे सिर्फ 3 डेडिकेटेड पुलिस वाले हैं। सिर्फ 3। रेहान अपने पीछे लगे 3 पुलिस वालों को सीक्रेट गेम्स के सरताज सिंह बन के चकमा दे देता है और इंडिया आ जाता है। वो कंटिन्यूसली राजन और उनके 2 क्लोज नेट गुंडों के साथ फोर्ट क्रेस्ट आर्ट सेंटर, जहां रेड सन डिस्प्ले होने वाला है, वहां रेकोनासेंस करते हैं ताकि एक डिफिकल्ट बट फुल प्रूफ प्लान बनाया जा सके। ऑफिसर विक्रम, जो कि कुणाल कपूर का किरदार है, उन्हें ये पता चल जाता है और वो आर्ट सेंटर में रेहान को रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार करते हैं। रेहान, जो इतने बेशकीमती हीरे को चुराने के लिए सिर्फ एक स्कूल बैग और लैपटॉप के साथ आया है, उसे ये पता चल जाता है कि पुलिस भी वहां है और वो वहां से भाग जाता है। रेहान राजन को कन्विंस करता है कि उसे एक बार फिर चांस दे और इस बार वो एक फुल प्रूफ प्लान बनाएगा, पर चोरी हवा में करेंगे। जो प्लेन इंडिया से रेडसन ले जाने के लिए लंदन के लिए निकलता है, रेहान उस प्लेन के पायलट को कन्विंस कर देता है कि वो इस्तांबुल के बीचों बीच एक सेंट्रल पार्क में लैंड कर दे, जो एक्चुअली एक पार्क नहीं बल्कि एक गोल्फ कोर्स की तरह दिखता है। इस बीच वो राजन की मदद से रेडसन चुरा लेता है। एंड में राजन रेहान को मार के सारा पैसा खुद ही रखना चाहता है, बिकॉज जयदीप अलावत को कुछ तो ऐसा विलन की जैसा काम देना था जिससे उनका कैरेक्टर सैफ के कैरेक्टर से ज़्यादा अच्छा ना लगे मूवी में। फिर आता है एक प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट, एक स्लो मोशन सीन, एक डार्क नाइट राइजर्स टाइप की एंडिंग और मूवी वहीं ख़त्म। मूवी की स्टोरी पूरी की पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है। मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप सोच नहीं सकते या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। रेहान प्लान बनाता है और उसको फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर देता है बिना किसी ग्लिचेस के। जयदीप कुछ सॉलिडिटी दिखाते हैं बट मूवी की स्टोरी और उसकी राइटिंग इतनी बुरी है कि जयदीप भी इस मूवी को बचा नहीं पाते हैं। सैफ इस मूवी में काफ़ी ओल्ड दिखे हैं और ऐसा लगता है कि एक्शन और रोमांस दोनों ही उनसे दूर निकलता जा रहा है। मेरे हिसाब से मूवी के राइटर्स को जयदीप के कैरेक्टर को हीरो बनाकर स्टोरी लिखनी चाहिए थी, तब जाके शायद थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और एक अनसीन ट्विस्ट आ जाता। इस मूवी में गेस्ट अपीयरेंस किया है पार्क में वॉक करने गए हुए कुलभूषण खरबंदा, वानी कपूर की हेल्दी हमशक्ल और हमेशा फ़ोन पर रहने वाले कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव कुणाल कपूर ने। ऐसा लगता है मूवी के डायलॉग्स किसी एमेच्योर राइटर ने चैट जीपीटी के पुराने वर्जन से जनरेट किए हैं और इसलिए एक बुरे कंटेंट मार्केटिंग रिसोर्स की तरह वो मूवी का टाइटल रैंडम सीन्स में ड्रॉप करते हैं, जैसे ये सीन मिस्टर जूल थीफ। और ये सीन। जूल थीफ, तुम्हारे फोन का पासवर्ड। जाते जाते मूवी के स्टार किरदारों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। खूबसूरत चीज खतरनाक भी हो सकती है। बेलेडोना कहते हैं उसे।
ये ब्रीफ केस। और सेंट्रल पार्क के बीचों बीच एक एस्केप हैच। मूवी ने बेसिकली हमारा और हमारे वक्त का काट दिया है। हमारा चूतिया। थैंक यू एवरीबॉडी, मैं हूं द गोस्ट गेमर और मिलते हैं अगले मूवी के रिव्यू में अगले हफ्ते।